सेना पर बयान को लेकर राहुल पर चौतरफा हमला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए साधा निशाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राहुल पर वार, बोले सेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम है, राजनीति सच बोलने से होती है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तवांग झड़प को लेकर रक्षा मंत्री का बयान, भारतीय सेना ने शौर्य का परिचय दिया है। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले राहुल का बयान काफी निंदनीय, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का परिचायक। ऐसे बयान की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और सच में ये देश के लिए राहुल गांधी की मानसिकता को दर्शाता है, ये उनके मानसिक दिवालियेपन का नतीजा है, ऐसा मैं मानता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राहुल के बयान की निंदा की, कहा उनका बयान काफी अमर्यादित। राहुल गांधी का बयान अत्यंत ही अमर्यादित, बचकाना और राष्ट्र विरोधी तत्वों को प्रेरित करने वाला। तवांग झड़प को लेकर राहुल गांधी ने सेना पर दिया था विवादित बयान, कहा हमारे सैनिकों को पीट रहा है चीन और सो रही है सरकार। मुंबई में एमवीए के हल्ला बोल से पहले शिवसेना उद्धव गुट की पुलिस से कहा सुनी, देर तक हुआ बवाल। थोड़ी देर बाद मुंबई में सियासी घमासान, शिंदे सरकार के खिलाफ एमवीए महाविकास अघाड़ी का हल्ला बोल, तमाम जगहों पर पुलिस तैनात। शरद पवार भी महाविकास अघाड़ी के हल्ला बोल में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे एनसीपी अध्यक्ष। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, कहा शिवाजी, अंबेडकर और महात्मा फुले का अपमान नहीं सहेंगे। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के प्रदर्शन के खिलाफ बीजेपी का भी प्रदर्शन, सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। पीएम मोदी पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के आपत्तिजनक बयान को लेकर देश के कई हिस्सों में फूटा गुस्सा, जम्मू में प्रदर्शन शुरू। बीजेपी और बीजेवाईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, पाकिस्तान से माफी की मांग। बिलावल के बयान के खिलाफ लखनऊ में बीजेपी युवा मोर्चा ने फूका पुतला, मुर्दाबाद के लगाए नारे। भोपाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, पुतला दहन भी किया। ठाणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल। पुणे में भी बिलावल के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। अमरावती में पाकिस्तान का झंडा जलाकर विरोध प्रदर्शन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। बेंगलुरु में भी सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, बिलावल के खिलाफ नारेबाजी और पुतला दहन। भुवनेश्वर में भी फूटा गुस्सा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिलावल के खिलाफ किया प्रदर्शन। झारखंड में भी बीजेपी और बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के खिलाफ किया प्रदर्शन, पीएम मोदी पर दिए बयान का सख्त विरोध। हावड़ा में ईस्टर्न जोन काउंसिल की हुई बैठक, गृह मंत्री अमित शाह का सीएम ममता ने किया स्वागत। पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा के मुख्यमंत्री ने भी की शिरकत, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक में लिया हिस्सा। 20 दिसंबर को गुजरात में ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी, दिल्ली के जिम खाना क्लब में आयोजित। सभी एनडीए सांसद नेताओं को बीजेपी का न्योता, गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल खुद कॉल कर दे रहे हैं निमंत्रण। 20 दिसंबर को सेलिब्रेशन में पीएम मोदी भी होंगे शामिल, अमित शाह और जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। जयपुर में मनाई गई राजस्थान सरकार की चौथी वर्षगांठ, सीएम अशोक गहलोत ने विकास प्रदर्शनी का किया उद्घाटन।
हैदराबाद में भारतीय वायुसेना अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन, वायुसेना को मिले नए ऑफिसर। आसमान में दिखा भारतीय वायुसेना का दम, एयर शो का किया गया आयोजन। कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड में गरजा लड़ाकू विमान सुखोई 30 दिखाए हैरतअंगेज करतब। एयर शो के दौरान सारंग हेलीकॉप्टर ने दिखाया रोमांचक करतब, सामने आया शानदार नजारा। हिंद महासागर में भारत की बढ़ेगी ताकत, कल भारतीय नौसेना में शामिल होगा आईएनएस मर्मुगांव। मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस है आईएनएस मर्मुगांव, दुश्मन के जहाज को पलक झपकते कर देगा तबाह। मर्मुगांव युद्धपोत को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने किया है डिजाइन, मुंबई में किया गया है युद्धपोत का निर्माण। आईएनएस मर्मुगांव की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर, इसका वजन 7,400 टन है। भारत ने दिखाई आत्मनिर्भरता की ताकत, ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है ये युद्धपोत। फिल्म पठान के विरोध की आग उत्तराखंड तक पहुंची, हिंदूवादी संगठनों ने फूंका पुतला। मथुरा में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने दीपिका पादुकोण पर सनातन धर्म को कमजोर करने का लगाया आरोप, निर्माता निर्देशकों पर कार्रवाई की मांग। बरेली में पठान मूवी का जबरदस्त विरोध, करनी सेना ने फूंका शाहरुख का पुतला। वाराणसी में साधु संतों ने पठान के खिलाफ उठाई आवाज, सेंसर बोर्ड से फिल्म पर फौरन पाबंदी लगाने की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी फिल्म पठान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, बीएचपी और बजरंग दल का हल्ला बोल, पुलिस से धक्का मुक्की। श्रद्धा केस के आरोपी आफ्ताब की साकेत कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने पूछा कि आप जमानत याचिका फाइल कर रहे हैं, आरोपी का जवाब, वकील से सलाह मशवरा के बाद विचार करूंगा। अब आफ्ताब को लेकर 22 दिसंबर को होगी सुनवाई, 19 को तिहाड़ में वकील उससे करेंगे मुलाकात। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नजफगढ़ नाले की सफाई का लिया जायजा, बोटिंग भी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नए पार्षदों से अपील, कहा अपने अपने वार्ड में जाकर सफाई करवाएं। राजस्थान में बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, कहा वर्ग विशेष के तुष्टीकरण का काम कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बिल्किस बानो की रिव्यू पिटीशन, 11 दोषियों की रिहाई का मामला। पंजाब के पटियाला पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, करीब 27 करोड़ रुपए की लागत से बने मेंस हॉस्टल का किया उद्घाटन। पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का अजब कारनामा, मोबाइल कंटेनरों में की केसर की खेती। लखनऊ में पीएसी के जवानों ने मनाया स्थापना दिवस, कार्यक्रम में पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में प्रदूषण से मिली राहत, सभी इलाकों का AQI हुआ बेहतर। सूरत के सरसना में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर प्रदर्शनी का आयोजन, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बना आकर्षण का केंद्र। केरल के कोचिन विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, सीएम पिनराई विजयन ने की शिरकत। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुस्तक महोत्सव व अक्षरा की धूम, भारी संख्या में पुस्तक मेले में पहुंच रहे हैं लोग। यूपी के मथुरा में मनाई गई बसंतर लड़ाई की 51वीं वर्षगांठ, स्ट्राइक 1 के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गजेंद्र जोशी ने की शिरकत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माधाबाग के शावक को कानपुर चिड़ियाघर में मिला नया घर, चिड़ियाघर प्रशासन ने दी जानकारी। चेन्नई पहुंचे तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एमए सुब्रमण्यम, अस्पताल के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। शिवपुरी पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कई विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास। उदयपुर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, सालगड़ा ग्रामीण बाजार का किया उद्घाटन। उदयपुर को सीएम माणिक साहा की सौगात, नए स्कूल भवन के निर्माण की रखी आधारशिला। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में पक्षी उत्सव का आयोजन, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। श्रीनगर में पहले विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रौनक, भारी संख्या में युवा उठा रहे हैं स्पोर्ट फेस्टिवल का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में
हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का चल रहा है निर्माण, छात्रों को मिलेगी बेहतर सुविधा। यूपी के मुरादाबाद में छात्राओं को दी जा रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, भारी संख्या में छात्राएं ले रही हैं हिस्सा। केरल के कोट्टायम में दिखी क्रिसमस की रौनक, बाजारों में उमड़ी थी। उज्जैन के अवंतिका में हनुमान अष्टमी उत्सव का शुभारंभ, भक्तों की उमड़ी भीड़। ग्वालियर पहुंची केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ग्वालियर एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर के रामबन में अनोखे अंदाज में शहीदों को श्रद्धांजलि। बटोटे टाउन स्क्वायर में जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अजय कुमार ने युद्ध नायक स्मारक का किया उद्घाटन। अगरतला में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, लोगों के साथ मिलकर लगाई झाड़ू। असम के लखीमपुर पहुंचे सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पुंछ में भारतीय सेना के व्यावसायिक ट्रेनिंग कार्यक्रम के क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन, पुंछ के युवाओं को दी जा रही थी ट्रेनिंग। विजय दिवस की 51वीं वर्षगांठ पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन, सेना के जवानों ने म्यूजिकल कॉन्सर्ट से बांधा समा। विजय दिवस के मौके पर मथुरा में वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में हुए थे शहीद। चेन्नई में विजय दिवस की 51वीं सालगिरह पर मैराथन दौड़ का आयोजन, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। 36वां राफेल पश्चिम बंगाल के हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचा, वाटर कैनन से किया गया भव्य स्वागत, हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर रहेगा तैनात। पूर्व एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने वाशिम में अपने पैतृक गांव में उठाया कबड्डी का लुत्फ, पत्नी क्रांति रेडकर भी मैच देखने पहुंची। सूरत में राजेश सुखाड़िया साइकिल पर करते हैं स्विगी फूड की ऑनलाइन डिलीवरी, करीब 70 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर लोगों तक पहुंचाते हैं खाना। नागपुर में स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे का कमाल, स्क्रैप से बनाई कम कीमत की 125 सीसी की पेट्रोल बाइक। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले फैंस में बढ़ा उत्साह, सिलीगुड़ी में अपनी फेवरेट टीम अर्जेंटीना के समर्थन में वहां का फ्लैग, टी शर्ट, कैप और दूसरे सामान खरीदते नजर आए फैंस। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का किया उद्घाटन, 30 दिसंबर तक चलेगा फेस्टिवल। 5 साल से छोटे बच्चों को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से बचाने में मिलेगी मदद, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन कंपनी बायोलॉजिकल ई को दी वैक्सीन बनाने की इजाजत।